श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम लक्ष्मण जी को लेकर के जनकपुर की पुष्प वाटिका में पहुंच गए। रामायण में दो वाटिकाएं हैं, एक जनकपुर की पुष्प वाटिका और एक रावण की लंका में अशोक वाटिका। और दोनों वाटिकाओं में अंतर क्या है? जनकपुर की पुष्प वाटिका में सीता जी परम प्रसन्न हैं। रावण ने अपनी पुष्प वाटिका का नाम अशोक वाटिका रखा, जिसका अर्थ है जिसमें शोक ना हो। परंतु उस अशोक वाटिका में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? रावण। उनकी पत्नी मंदोदरी, भविष्ण, माल्यवंत, शुक सारंग, लंका के सारे राक्षस और मां जानकी। और जानकी की माता के रूप में वहां एक त्रिजटा है, वो भी दुखी है। इसका अर्थ क्या है कि नाम रखने से काम नहीं बनेगा, नाम के साथ साथ उसका आचरण भी होना चाहिए। आंखों से अंधे और नाम नैन सुख, ये बात जमने वाली नहीं है। आंख हो और आंख से देखने का आनंद आता हो तो उसको नैन सुख बोला जा सकता है, पर आंख अंधी है और उसको हम बोलेंगे नैन सुख, तो ये बात जमने वाली नहीं है। वाटिकाएं दोनों हैं। पुष्प वाटिका में भी फल फूल खिले हैं और अशोक वाटिका में भी पेड़ हैं, फल हैं, फूल हैं। और हनुमान जी ने मां जानकी को कहा था कि मां तू मोहि अतिशय अति भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। कि माता जी, इस वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं, इनको देख करके मेरे को भूख लगी है। और माता जानकी ने कहा कि देखो कि रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। मां जानकी ने कहा हनुमान, ये लंका की वाटिका है, इसलिए इसमें से मधुर मधुर फल खाओ। तो हनुमान जी ने कहा माता जी मेरे को मधुर फल तो मिल गया। सीता जी ने कहा कैसे? बोले आपने मेरे को फल दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। आपने मेरे को इतना बड़ा सुंदर फल दे दिया कि बेटे तू अजर हो जा, कभी बूढ़ा नहीं होगा। और जीवन में, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा दुख यही है कि उसको अपने बुढ़ापे का डर लगता है। तो आपने ये फल दिया कि मैं अजर हो जाऊं। और दूसरा, मनुष्य को भय लगता है कि मैं मर जाऊंगा, तो आपने मेरे को वरदान दिया कि तू अमर हो जा। और तीसरा, मनुष्य को भय होता है कि जो बुढ़ापा आएगा तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, दिमाग सिकुड़ जाता है और उसको कुछ भी बात याद नहीं रहती। तो आपने मेरे को तीसरा वरदान दिया कि गुण निधि, गुणों के खजाने हो जाओ
और चौथा वरदान आपने मेरे को दिया कि सुत बेटा बनाया अपना, जिसकी कोई माँ नहीं थी, जिसका कोई बाप जीवित नहीं है, उसको आपकी जैसी माँ मिल गई तो सुत बना दिया आपने मेरे को। और पांचवा फल आपने दिया कि करहु सदा रघुनायक छोहु, भगवान राम तुम्हारे ऊपर हमेशा प्रेम करते रहें। तो इतने आपने फल मेरे को दे दिए, और ये फल सारे कितने मीठे हैं इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो सीता जी ने देखा कि ये जो बंदर है ये मूर्ख नहीं है, ये बंदर बहुत बुद्धिमान है। देखी बुद्धि बल कप, देखी बुद्धि बल निपुण कपि। सीता जी ने देखा ये बंदर बुद्धि में भी तेज है और बल में भी तेज है, तो कहा कि जाओ रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। उन्होंने कहा बेटे राम जी के चरणों को हृदय में रख करके मीठे मीठे फलों को खाओ। तो हनुमान जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अयोध्या में राज तिलक हो गया तो एक बार मां जानकी का दर्शन करने के लिए हनुमान जी पहुंचे और सीता जी को परम प्रसन्न देखा। तो हनुमान जी ने मां जानकी से कहा, मां जब मैं लंका में फलों की खाने की बात कर रहा था तो आपने मेरे को सीधे सीधे तो मना नहीं किया, लेकिन आपने एक शब्द कहा कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। तो जब आपने आशीर्वाद दे दिया था कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ और भगवान राम पर तुम्हारे ऊपर हमेशा कृपा करते रहें, तो इतना आशीर्वाद देने के बाद भी आपने ये शब्द क्यों कहा कि रघुपति चरण हृदय धरी। तो मां जानकी ने कहा, हनुमान तुमको ये पता नहीं है कि लंका में जो सीता थी वो नकली सीता थी, क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार ने जब पंचवटी में जब मारीच को मार दिया, शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, खरदूष इत्यादि को मार दिया, तो उस समय लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे। तो उस समय भगवान राम जी ने मेरे से कहा था कि सीता मैं कछु करब चहत नर लीला, मैं कुछ मनुष्यों की लीला करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं मैं कुछ मनुष्यों की लीला करना चाहता हूं, क्योंकि जानकी जी को पता है कि भगवान राम तो परमात्मा है और मैं, संतों ने कहा राम तुम जगदीश माया जानकी, राम तुम जगदीश हो और सीता क्या है, ये माया है जो सारी सृष्टि का उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेशहारिणिम, जो सारे संसार को पैदा भी करती है, पालन भी करती है, संहार भी करती है। ये त्रिगुणमयी माया है। सारे देवताओं ने कहा था। तो राम जी ने कहा जानकी अब हमको मनुष्य से नर बनना पड़ेगा और तुमको सीता का रूप, ये माया का रूप त्याग करके असली सीता छोड़ करके नकली सीता बनना पड़ेगा। तो जानकी जी ने कहा प्रभु आज्ञा क्या है। बोले तुम पावक मह करहु निवासा, जौन लगी करो निवासर निशाचर नासा।
सीता जी ने कहा कि राम जी ने कहा, जानकी तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और ये असली रूप अग्नि में समर्पण कर दो और नकली रूप में सीता बनकर के आ जाओ। कब तक? बोले ज्यों लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं रावण इत्यादि का वध नहीं कर दूं। सीता जी ने कहा, हनुमान मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन करके अग्नि में प्रवेश कर गई और प्रवेश करने के बाद में ऐसा रूप बनाया कि तैसे ही रूप शील सुविनीता, जैसे सीता पहले थी वैसे रूप बनाया, वैसे शील बनाया, वैसे विनीत बन के रही। और ये राम लक्ष्मण जी का हमारा जो संवाद था, चर्चा थी, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, यह भेद लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। जो कछु चरित्र रचा भगवाना, जो भगवान ने चरित्र का निर्माण किया, ये बात लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चली। जीवन की योजना ऐसे बनाओ, जीवन का प्लान ऐसा बनाओ जो आपको ही पता हो या आपके अति विश्वास पात्र को पता हो। नहीं तो यदि आपकी बात कहीं लीक हो गई, कहीं दूसरों को पता लग गया, तो सब समझ जाएंगे कि ये जो कुछ नाटक हो रहा है ये नकली नाटक हो रहा है। लक्ष्मण जी 13 साल तक भगवान राम जी के साथ रहे, लेकिन आज की घटना ऐसी कि लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना, जो चरित्र भगवान ने रचा। और जानकी जी ने कहा, हनुमान हालत ये हुई कि रावण सोने के मृग को लेकर के आया, लक्ष्मण जी भी वहीं थे, राम जी भी वहीं थे, और मैं कुटिया के बाहर थी, लक्ष्मण जी थोड़ा पीछे थे, राम जी कुटिया के अंदर थे। तो मैंने बाहर बैठे बैठे ही भगवान राम को आवाज दी, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। हनुमान जी, मेरा रूप नकली था, तो इसलिए मैंने नकली रूप वाला ही नाटक किया, और मैंने अपने जीवन में कभी भी भगवान को आवाज दे करके नहीं बुलाया था। जब भी कोई काम होता था तो मैं उनके पास जाकर के धीरे से बोलती थी कि मेरे को इस चीज की आवश्यकता है, और समय अनुकूल भगवान उसकी प्राप्ति करवा देते थे। लेकिन आज मैंने एक असंभव काम के लिए राम जी को आवाज दी, क्योंकि जो असली धर्मपत्नी है वो अपनी पति की परिस्थिति को जानती है, उसकी कितनी हैसियत है, कितनी औकात है, कितना कर सकता है, उसके बारे में जानती है। इसलिए वो इतना ज्यादा डिमांड नहीं करती किसी जिससे पति की आर्थिक स्थिति या उसकी सामाजिक स्थिति डामाडोल हो जाए। लेकिन जो पति पर हावी होने वाली पत्नी है, वो हमेशा पति को टार्चर करने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है कि मैं तुम्हारे पिता के साथ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी, मेरे घर में ननद नहीं आनी चाहिए, मेरे घर में नंदोई नहीं आना चाहिए, मेरे घर में फूफा मामा भांजा भतीजा कोई नहीं आना चाहिए, हम परिवार से अलग रहेंगे, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, इनसे दूर रहेंगे, इनके साथ मेरी बनती नहीं है, रात दिन मेरे को टॉर्चर करते हैं, ये मेरा कोई ध्यान रखते नहीं है, ये मेरी तरफ देखते नहीं है। लेकिन जो असली धर्मपत्नी है वो विचार करती है कि मेरे पति के माता पिता मेरे माता पिता हैं, मेरे पति के भाई मेरे रिश्तेदार हैं,
मेरे पति के संबंधी मेरे संबंधी है, इसलिए यदि मैं अपने पति के संबंधियों को, रिश्तेदारों को स्वागत सत्कार करूंगी तो मेरे पति का मान बढ़ेगा। लेकिन जो नकली है, जो पति को टॉर्चर करने वाली है, वो तो छल फरेब कपट दंभ से पति को इतना मजबूर कर देती है कि उसको अलग घर बसाना पड़ता है, अलग परिवार बसाना पड़ता है, और हो सके तो माता पिता को वृद्ध आश्रम में भी भेजना पड़ता है या अपने से दूर करना पड़ता है। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण हनुमान, मैं नकली थी तो मैंने राम जी को आवाज लगाई कि सुनो हु देव, सुनो, इधर आओ, ऑर्डर दिया। और राम जी ने जब सुना तो समझ गए कि सीता ने मेरी आज्ञा का पालन करके असली रूप छुपा दिया है और ये मेरे काम करने के लिए वही वही नाटक कर रही है, वही वही लीला कर रही है जो मैं चाहता हूं। और कहा कि सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर सुंदर अतिचाला। बोले बाहर आके देखो तो सही। राम जी बाहर आए तो देखा एक सोने का मृग घूम रहा है। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर सुंदर अतिचाला। सत्य संध यही बध कर, यही आनऊ चरम कहती वैदेही। जानकी जी ने कहा कि सत्य संध, कि आप तो सत्य हैं। इशारा था कि आप तो सत्य हैं पर मैं झूठी हूं। सत्य संध बध करे ही, इसको मार करके इसका चमड़ा निकाल के लाओ। अब सोने का मृग है, बहुत सुंदर है, और सीता जी चाहती तो ये भी कह सकती थी कि इसको पकड़ करके ले आओ, मैं अपनी वाटिका में रखूंगी और इसका श्रृंगार करूंगी, इसको देखूंगी, इसका दर्शन करूंगी, ये सोने का मृग है। लेकिन जानकी क्या कहती है? सत्य संत प्रभु बध कर एही, आनहु चरम, इसकी चमड़ी निकाल के लाओ, कहत वैदेही। सीता जी ने कहा, और सीता जी ने कहा, हनुमान, राम जी ने मेरी बात सुनी और राम जी धनुष बाण लेकर के उस मृग के पीछे भागे और बोले ये मारीच कौन था? बोले ये मारीच वही था जो विश्वामित्र जी के साथ में राम जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे थे तो उस समय ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, पर इस मारीच को ऐसा बाण मारा कि ये मारीच 100 योजन गा सागर पारा, 100 योजन दूर समुद्र के पार लंका में जाके गिरा। और इसकी हालत ये हो गई कि इस मारीच को अब संसार में सब कुछ दिखना बंद हो गया। इसको बस एक ही वस्तु दिखती है कि यहां जहां भी देख रहा है इसको धनुष्मान लिए हुए भगवान राम दिखाई देते हैं। ये भगवान के प्रति एकाकार हो गया था। इधर शूर्पणखा रावण के पास गई। रावण ने जब अपनी बहन का नाक कान कटे हुए देखे तो रावण ने पूछा, ये क्या हुआ? तो शूर्पणखा ने बातें बना करके कहा कि जंगल में 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है और आपको सुंदर स्त्रियों से प्रेम है, तो मैं उनके पास गई और उनको जाकर के मैंने कहा कि ये तुम जंगल में रहने वाले आदमी इतनी सुंदर स्त्री को लेकर के घूम रहे हो, इसके जीवन की दुर्दशा क्यों कर रहे हो? इस स्त्री को मेरे को सौंप दो, क्योंकि मेरा भाई जो रावण है उसको सुंदर स्त्रियों से बहुत प्रेम है।
सोने की लंका में रहेगी, हर प्रकार के सुख का पालन करेगी, तुम्हारे यहाँ रह करके इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो तुम इसको मेरे को सौंप दो, मैं इसको रावण को दे दूंगी। लेकिन हुआ क्या था, ये शूर्पणखा राम जी के पास गई, रूप बदल करके, पंचवटी सु गई एक बारा, देखी विकल भई युगल कुमारा। पंचवटी गई और दोनों भाइयों को देख करके व्याकुल हो गई। एक भाई को नहीं, कथा की तरफ ध्यान दो। एक भाई की तरफ देख के व्याकुल होती तो बात कुछ बन जाती, लेकिन देखी विकल भई युगल कुमारा, दोनों भाइयों को देख करके विकल हो गई, व्याकुल हो गई, और मन में एक इच्छा हो गई कि इनके साथ मैं विवाह करूं और ये मेरे पति बन जाएं। और उसके बाद में आगे की बातें बीच बीच में मैं सुनाता जाता हूं। और इसने राम जी को कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बोले तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान संसार में स्त्री नहीं है। ये राक्षसी थी, लेकिन रूप बदल के सुंदर स्त्री बनी थी, लेकिन राक्षसी होने के बाद भी प्रदर्शन ये कर रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। और फिर साथ में शब्द कहा कि यह संयोग बना है, और बनाया किसने है? विधि, परमात्मा ने। देखो संसार में जो छली है, कपटी है, जो दूसरों को धोखा देने की कला में निपुण है, वो भी परमात्मा का सहारा लेता है। दुकान में आप जाओगे तो दुकानदार एक ही बात बोलता है कि धंधे की कसम खा के बोलता हूं, रोजी की कसम खा के बोलता हूं, मैं आपको ठगूंगा क्या? आप तो मेरे जीजाजी के मित्र हैं, आप तो मेरे पिताजी के मित्र हैं, आप तो मेरे भाई के मित्र हैं, इसलिए अपने धंधे की कसम भी खाता है, रोजी की कसम खाता है। लेकिन कसम खाने के बाद भी उसका लक्ष्य क्या होता है कि आपको फंसा करके आपसे पैसा ऐंठा जाए और अपने माल को बेचा जाए। चोर भी जब कहीं डाका या चोरी करने जाते हैं तो डकैती चोरी करने के बाद में जब सामान लूट के आते हैं तो फिर एक जगह बैठ करके आपस में विचार करते हैं कि भाई देखो, अब चोरी तो हो गई, लेकिन जो बंटवारा है वो ईमानदारी से करना चाहिए, धोखेधड़ी नहीं होना चाहिए। चोर भी ईमानदारी की दुहाई देता है और दुकानदार भी परमात्मा की कसमें खाता है। और जो छली कपटी होता है उसके पीछे भावना ये होती है कि काम तो है लूटना, लेकिन सहारा विधाता का लेना। तो शूर्पणखा ने कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। संत विचार करते हैं कि तुम सम पुरुष माने आपके जैसा तो परमात्मा नहीं है और मेरी जैसी दुष्ट नहीं है, जिसने राक्षसी का रूप छोड़ करके मानवी का रूप बनाया। लेकिन ज्यादा व्याख्या में ना पढ़ करके सीता जी हनुमान जी को बता रही है कथा कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो शूर्पणखा ने आके प्रस्ताव दिया। और शूर्पणखा क्या है? शूर्पणखा रावण की बहनी। शूर्पणखा रावण की बहन है, बहन तो है पर आचरण क्या है? दुष्ट हृदय। ऊपर से सुंदर है पर अंदर से दुष्ट है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, इतनी दारुण है, इतनी कर्कश है, इतनी निर्दयी है कि जैसे एक सर्पणी हो। और सर्पणी के बारे में
लोगों में चर्चा है कि सर्पणी जब उसके अंडों में से बच्चे निकलते हैं और सर्पणी को यदि भूख बहुत ज्यादा हो तो अपने बच्चों को ही खाना शुरू कर देती है। उसके मन में होता नहीं कि ये मेरी संतान है, उसको तो अपनी भूख की क्षुधा को मिटाने की चिंता रहती है। इसलिए दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। और पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई युगल कुमारा। दोनों भाइयों को देख के व्याकुल हो गई और इसने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। और विवाह का प्रस्ताव रखते रखते इसके मन में आया कि मैं रावण की बहन हूं, कल को विवाह हो गया तो ये सामने वाला जो राजकुमार है ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगा और कहेगा कि मैं तो तेरे से शादी करना ही नहीं चाहता था, तुमने ही मेरे से शादी की है। इसलिए इसलिए इस बात को घुमाने के लिए इसने कहा, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। तेरे जैसा पुरुष नहीं संसार में देख लिया मैंने, और मेरी जैसी स्त्री नहीं है, तुम भी देख रहे हो। लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरा मन थोड़ा सा माना है तुमको देख करके, इसलिए कहीं मन में ये अहंकार पैदा नहीं कर लेना कि मैं तुमको चाहती हूं। मन माना कछु, कुछ माना है। और जीव के जीवन में यही दुख है कि इसका मन कुछ मानता है, पूरा नहीं मानता। जीवन में कभी दुख आ जाए तो ये इसको लोग बोलते हैं राम जी की पूजा करो, तो राम जी की पूजा करता है अपने आप नहीं, लोगों के कहने में। जीवन में बीमारी आ जाए और इसको पता लग जाए कि हैदराबाद में डॉक्टर अच्छा है, तो ये स्वयं नहीं जाता, लोगों के कहने से जाता है। और हैदराबाद वाला डॉक्टर कहीं ज्यादा पैसे की बात कर ले या ऑपरेशन की बात कर ले तो फिर ये दूसरे डॉक्टर के पास कहने पे, तीसरे डॉक्टर के पास कहने पे, फिर उसके बाद में डॉक्टर कहता भाई अभी इलाज नहीं होगा, बाद में इलाज नहीं होगा। तो फिर ये कभी होम्योपैथी वाले के पास में, कभी एलोपैथी के पास में, कभी आयुर्वेद के पास में, कभी पंचकर्म के पास में, कभी नेति धोती वालों के पास में, कभी योगा वालों के पास में, जगह जगह भटकता है क्योंकि मन माना कछु, हृदय से नहीं है, कछु है। और भगवान की उपासना का तरीका यह है कि कछु नहीं, आत्मसमर्पण, सब कुछ अर्पण। अब तुम मारो, काटो, जिंदा रखो, जैसे मर्जी करो, मैं पास में आ गया और मैं तैयार होके आया हूं। जैसे मेरे जीवन में 3-4 ऑपरेशन की बात आई। मेरे गले में टॉन्सिल्स थे, जम्बूसर में कथा करता था, डॉक्टर रोहित गायवाला थे, उनकी पत्नी हेमा। तो जब उन्होंने देखा कि मेरा गला सूजा हुआ है, बात आवाज नहीं निकल रही है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करवा दें। तो मैंने कहा रेडी, तैयार। तो मैंने यही नहीं कहा कि आयुर्वेद करेंगे, होम्योपैथी करेंगे, एलोपैथी करेंगे या झाड़ फूक करेंगे, इलाज करवाओ। वो लोग मेरे को जम्बूसर से बड़ौदा ले गए, बड़ौदा लेकर के ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करवा के आइसक्रीम खिलाई। आप वो आइसक्रीम खिलाने के बाद में उन्होंने कहा कि जम्बूसर वापस जाएंगे, तो इसलिए पंचमहल में देवगढ़ बारियां है एक जगह, जहाँ राजाओं का महल है। तो उनकी धर्मपत्नी का मायका, तो उनकी धर्मपत्नी और उनकी साली, उसने दोनों को मेरी सेवा में लगा दिया कि महाराज जी की सेवा करो, 10-15 दिन रेस्ट करना है। तो हम वहां पहुंच गए। अमरावती में गए तो मेरे को पाइल्स हो गया। तो रामगिरी होटल के हमारे शिष्य जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से एक वैद्य आया है, डॉक्टर आया है,
वो ऑपरेशन करता है। तो मैंने कहा भाई करवा दो। चुपचाप गए, ऑपरेशन करवाया और आज तक मेरे पाइल्स ठीक है। और उसके बाद में आंख की ऑपरेशन की घटना मैंने सुनाई। एक आंख का ऑपरेशन मैंने अमृतसर करवाया, एक आंख का ऑपरेशन मैंने बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली करवाया। फिर उसके बाद में मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड में तकलीफ हो गई, तो बिना किसी को बताए डॉक्टर के पास में गया। मैंने कहा डॉक्टर, उसने कहा ऑपरेशन, मैंने कहा कर दो। बोले तैयारी, टेस्ट, मैंने कहा कोई टेस्ट नहीं, सब ठीक है, आप शुरू करो। कर दिया। फिर उसके बाद भी शुगर की वजह से मेरे पेशाब की नली में कुछ कचरा आ गया। मैंने डॉक्टर को फोन किया, उसने कहा ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट। मैंने कहा तुम ऑपरेशन करना चाहते हो या नहीं? बोले करना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे, मेरे को तुम्हारे पे विश्वास है, तुम ऑपरेट करो और मैं आ रहा हूँ। गाड़ी में बैठा, सीधा पहुंचा और मेरे साथ 2 आदमी और थे और उनको पता ही नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं। और डॉक्टर के पास पहुंचा, उसने छोटे छोटे मिनी से टेस्ट करवाए और उसके बाद में आधे घंटे के अंदर ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया। तो जब जीवन में आपने कोई कार्य करना है तो मन माना कछु नहीं। अब कछु कछु करते करते जीवन का सारा ही ढांचा खराब हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। यदि आपने डॉक्टर को अपना समझ लिया है तो उसके आगे सरेंडर है, और सरेंडर ऐसा कि वो ठीक करेगा। और जब जब भी ऑपरेट हुआ, मैंने डॉक्टर को बोला मेरे को एनेस्थीसिया दो, बेहोश करो, और बच गया तो जिंदा उठ जाऊंगा, मर गया तो ठीक है। मन माना कछु क्या। आपने किसी से गुरु मंत्र लिया और फिर मन माना कछु। संसार में चर्चा होती है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, ऐसा चर्चा करते हैं लोग। जो संसार के मूर्ख लोग हैं, या जो पति है वो अपनी पत्नी को हमेशा ही बोलता रहता है कि पति ही परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है। अरे यदि पति परमेश्वर होता तो ये मूर्ख पत्नी को अपनी पत्नी को बनाता, मूर्ख औरत को अपनी पत्नी को बनाता। कोई सर्वांग सुंदरी, विश्व सुंदरी ऐसी स्त्री को लेकर के आता जो सारे गुणों से संपन्न हो, जिसका कलह करने की कभी इच्छा ही ना हो, लड़ाई करने की कभी इच्छा ही ना हो, जो हर काम में निपुण हो, जो हर काम में संपन्न हो, जिसकी बुद्धि भी विकसित हो, जिसका शरीर भी विकसित हो, जिसके विचार भी विकसित हो। तो वो इस प्रकार से एक अपनी पत्नी को ढूंढता, और ये कलहनी औरत को लेकर के आ गया, झगड़े वाली औरत को लेकर आ गया, तो कैसा परमेश्वर। लेकिन संसार में आदमी को रहता है कि भाई ये मेरी पत्नी किसी किसी गुरु मंत्र लेगी तो नौजवान है, तो कहीं गुरु के चक्कर में अपने फंस जाए। तो आपने आजकल देखा होगा कि कई लड़कियां भी आजकल गुरु बन गई हैं, कई लड़कियां भी आजकल गुरु बन गई हैं, और वो गुरु ऐसी बनी है कि सारी महिलाएं उनके पास जाती हैं, और उस वहाँ पर क्या क्या कांड होते हैं वो सबको पता है। मिलता जुलता कुछ नहीं है। और वो जो लड़की महात्मा बनी है उसके पीछे भावना ये है कि उसकी शादी हो नहीं रही थी, परिवार में उसको चाहता कोई नहीं था, और जीवन में उसके विकास का कोई साधन नहीं था। तो उसने कहा कि मैं भी कथा करने लग जाऊं, लेना देना कुछ नहीं। और उसके बाद में फिर अपने जीवन में आ गए, औरतें आ गई। अब लड़की सुंदर थी, कथा करने वाली, तो फिर हमारे जैसे कई पुरुष भी उसके पीछे लग गए। तो उसने स्त्रियों का भी शोषण किया और पुरुषों का भी शोषण किया, और बड़े बड़े राजमहल बना लिए, और स्वयं राजमाता बन करके बैठी हुई हैं, और लेना देना कुछ नहीं। और उसके बाद में समय आया तो सब लड़कियों ने शादियां कर ली, पति रख लिए, और किसी सेठ को पटा लिया तो उसी को पति बना लिया, किसी ड्राइवर को पटा लिया तो उसी को पति बना लिया, और ऐसा जीवन जिया। तो गुरु बनाए
जान के पानी पियो छान के। अरे यदि आपको गुरु की पहचान होती तो फिर आपको गुरु की जरूरत क्या थी? आप तो स्वयं ही भगवान के पास थे। गुरु बनाओ को जान के नहीं, चेला बनाओ जान के। जो गुरु है वो अपने शिष्य का चुनाव करता है उसके योग को देख करके, समय को देख करके, उसकी योग्यता को देख करके कि जो मैं गुरु मंत्र दूंगा वो इसमें टिकेगा या नहीं। लोगों में एक कहावत है कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है। ये कहां तक सत्य है ये मैंने तो कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, बस एक किंवदंती है, लेकिन ऐसा मेरे को लगता नहीं है। लेकिन फिर भी सिंघनी है और उसका दूध निकालना ही कितना मुश्किल है। अब निकल भी जाए तो सिंघनी के दूध को सोने के पात्र में या चांदी के पात्र में नहीं ही रखेंगे, तो उसको दिखाने के लिए सोने के ही पात्र में रखेंगे, बढ़िया से बढ़िया पात्र में रखेंगे। तो इसलिए एक कहावत बनी कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। अब शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है तो गुरु का मंत्र भी तो सोने के पात्र में ही तो टिकेगा। अब सोने का पात्र क्या है? ये हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये हमारी वृत्तियां, ये सोने का पात्र है। तो गुरु महाराज क्या करते हैं कि आरत अधिकारी यह पावा, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावा। महापुरुष जब भी देखते हैं कि सामने वाला आर्त है, दुखी है, और दुखी के साथ साथ अधिकारी भी है। दुखी का मतलब दुखिया सब संसार है, लेकिन कबीर जी ने इसको दूसरे शब्दों में कहा। कबीर जी से किसी ने कहा कि दुनिया दुखी है, उन्होंने कहा कौन दुखी है भाई, कौन दुखी है? बोले कोरोना काल है, लोग परेशान हैं। बोले कौन परेशान है? घरों में ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, चाउमीन बन रही है, पिज्जा आ रहा है, बर्गर आ रहा है, ऑर्डर से आ रहा है, लोग खा रहे हैं, कौन दुखी है? तो लोगों ने कहा आपको क्या लगता है? कबीर जी ने कहा सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुषी दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। बोले सारा संसार सुखी है, खा रहा है, सो रहा है, कोई चिंता नहीं है। उधार देना है, कोई चिंता नहीं है। कर्जा चढ़ गया, कोई चिंता नहीं है। बिजली की बिल देने, कोई चिंता नहीं है। दिवाला निकल गया, कोई चिंता नहीं है। पैसा मांगने वाले आ रहे हैं तो ये पैसा मांगने वाले को बोलता है कि मैंने चिट्ठी लिख दी है, मैं जहर खा के मरूंगा और उस कागज पे लिख के जाऊंगा कि इस लोगों ने मेरे को दुखी किया था, इसलिए मेरे को मरना पड़ा। तो जो उधार मांगने वाले हैं वो उससे 100 किलोमीटर दूर भागते हैं कि कल को मर गया तो क्या होगा। कोई पतला दुबला आदमी शराब पी करके पुलिस वालों को गाली देने लग जाए तो पुलिस वाले उससे बचते हैं कि यदि इसको हमने 1-2 डंडे लगा दिए और ये मर गया तो ये हमारे सिर पड़ जाएगा, इसलिए भाई तू चला जा, अपने घर को चला जा, और उसके घर तक उसको छोड़ के आते हैं। तो कोई भी किसी से पंगा लेना नहीं चाहता, कोई किसी के झंझट में फंसना नहीं चाहता। हमारे गुरुदेव भजन गाया करते थे कि पग पग में धोखा तेरे को, मोड़ों से बच के हिरना। ऐ मृग कदम कदम पे धोखा है, हर मोड़ पे बच के चलना। ये संसार में मोड़ ही मोड़ है, किधर से कौन काल किस प्रकार से आ जाए, इसलिए मोड़ों से बच के हिरना। पग पग पे धोखा तेरे को, कदम कदम पे धोखा ही धोखा है।
सो करके उठेगा भरोसा नहीं है, उठ करके सोएगा भरोसा नहीं है। खाते खाते रोटी सांस के नदी में अटक जाएगी, मौत आ जाएगी, भरोसा नहीं है। पानी पीते पीते पानी गले में अटक जाएगा, खांसी आएगी, प्राण निकल जाएगा, भरोसा नहीं है। बैठे बैठे विचारों में खो जाओगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दिमाग में हैमरेज हो जाएगा, भरोसा नहीं है। चलते चलते देहली से पैर लगेगा और सिर जाके लोहे की गिल से लगेगा और सिर फट जाएगा, कोई भरोसा नहीं। स्नान करते करते बाथरूम में पैर फिसल जाएगा, कूल्हे की हड्डी टूट जाएगी, तड़प तड़प के मर जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। शरीर में थोड़ा सा बुखार हो जाएगा और मौत का बुलावा आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। 4 बार लूज मोशन हो गया, शरीर मिट्टी जैसा हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। 10 बार वॉमिट हो गई, शरीर ढीला पड़ गया, कोई भरोसा नहीं है। टाइफाइड हो गया, 1 महीना बुखार नहीं उतरा, शरीर जर्जर हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गई, लाल खांसी हो गई, कुत्ता खांसी हो गई। शरीर दुखों का घर है। पानी पियो छान के नहीं, गुरु कहते हैं शिष्य बनाओ जान के। आरत अधिकारी जहां पावा, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावा। साधुओं के पास में, गुरुओं के पास में यदि कोई आदमी जाता है और उसको वो देखते हैं दुखी है, लेकिन दुखी के साथ में ये अधिकारी भी है, तो फिर महापुरुष जो गूढ़ तत्व है परमात्मा का, उसको छुपाते नहीं है, उसको गुरुमंत्र के रूप में उसको दे देते हैं और उसके अंदर उसका बीजारोपण कर देते हैं, और बीजारोपण करके उसको धीरे धीरे सींचते हैं, जिसको ड्रिप सिंचाई कहते हैं, एक एक बूंद करके। जल्दी से डोज नहीं देना, गुरुमंत्र देने के बाद में हावी नहीं हो जाना कि सोमवार का व्रत रखो, मंगल का व्रत रखो, बुध का व्रत रखो, और गुरु मंत्र देने के बाद में गुरु जी कहते हैं कि भाई कृष्ण भगवान का ध्यान करो और जैसे मर्जी हो जप कर लो। और वो प्रश्न करता है बैठ के करूं, बोले नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो, सोए सोए भी कर सकते हो, बुखार में भी कर सकते हो, और चलते फिरते भी कर सकते हो, खाना खाते समय भी कर सकते हो। तो बोले कितना? बोले 24 घंटे में 5 मिनट। क्यों? शिष्य नया है, हावी हो जाएंगे तो घबरा जाएगा, इसलिए धीरे से प्रवेश करना उसके जीवन में, और फिर इसको समझाना है कि अभी ये कच्चा मंत्र है, बाद में तेरे को पक्का मंत्र देंगे। और कई शिष्य तो जीवन में ऐसे भी आते हैं जो शराबी हैं, मांसाहारी हैं, पापी हैं, जिन्होंने जीवन में पुण्य के सिवाय कुछ किया ही नहीं है, और गुरु महाराज जानते ही ये सामने वाला तो डिफॉल्टर है, लेकिन जो असली गुरु है वो कहता है कि भाई ठीक को ठीक किया तो क्या फायदा, जो खराब है उसको ठीक करे तो आनंद है। जो ठीक रास्ते पे चल रहा है उसको मैं चलाऊं तो मेरा क्या लाभ है। जिसका रास्ता बिल्कुल ही कांटों से भरा हुआ है, उसके सारे कांटों को समेट करके उसका रास्ता कांटों से दूर और उसको सीधे रास्ते पर चला जा। मैं शिमला में कथा कर रहा था, संजोली जगह है, तो वहां पर एक ढाबा था, शर्मा जी का ढाबा। वो पति पत्नी सत्संग में आया करते थे, और शर्मा जी ढाबे में मांस बनाते थे और अंडे बनाते थे, आमलेट बनाते थे। और सत्संग में मैंने जब मत्स्य अवतार की कथा की, भगवान मछली बन करके आए और सप्तऋषियों को अपने सींग में बांध करके प्रलय में सप्तऋषियों को लेकर के पूरे विश्व में घूमे, महाप्रलय में घूमे, और घूम करके सप्तऋषियों को सारे संसार में जो महाप्रलय उसका दर्शन पाया। तो सप्तऋषियों ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कौन हैं?
तो बोले मैं नारायण हूँ। तो बोले मछली के रूप में? तो बोले भाई ये तैरना है तो अब तो मछली ही बनना पड़ेगा। तो मैंने सत्संग में कहा कि देखना आप मछली खाने वालों, देखना कहीं मत्स्य नारायण भगवान को काट के मत खा जाना। पति पत्नी घर में गए और पत्नी ने पति को समझाया कि कथा सुनी। उसने कहा सुनी। बोले क्या सुना? तो पति ने अपनी 10 बातें बताई, ये सुना वो सुना। उसने कहा आपने ये नहीं सुना कि मछली को काट करके उसको खाने से भगवान को मारने का ही पाप लगता है, और आप ढाबे में बकरे को, मछली को, मुर्गे को काट काट के खिला रहे हो और ये पैसा हमको दे रहे हो, इसलिए आप ये ढाबा बंद कर दो और सादा ढाबा खोलो। पति के मन में परिवर्तन आया और दूसरे दिन से मछली वाला ढाबा बंद कर दिया, मांस वाला ढाबा बंद कर दिया और साधारण ढाबा खोल लिया। अब उसकी दुकान पे तो मांस खाने वाले आते थे, लेकिन जब वो आने लगे तो देखा ढाबा तो उसमें दूसरा ही है। तो फिर उसको परिवर्तन करने में उसको बेचारे को 1-2 साल लगे, और आज के समय में उसके बेटों ने उस ढाबे को कम से कम 5 गुना बड़ा बना दिया, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी बनती है, खाते हैं। तो गुरु महाराज क्या करते हैं? इशारे के साथ जीवन में प्रवेश करते हैं, और दबाव के साथ नहीं, मीठे ढंग के साथ उसको समझाते हैं कि ये नहीं करना। कश्यप अवतार है, भगवान कछुए का अवतार हैं, और मैंने देखा है कई परिवार ऐसे हैं वो कछुए को अपने घर में रखते हैं, कछुए को अपने घर में रखते हैं, कुएं में डाल के रखते हैं, बकेट में डाल के रखते हैं, बाल्टी में डाल के रखते हैं। तो मैं उनको जाके पूछता हूँ भाई क्यों उसको रखा? बोले कछुए के रहने से संपत्ति आती है, और मैंने देखा है जिस घर में कछुआ है उस घर में किसी जवान जीव की मृत्यु जरूर होती है, लक्ष्मी वहां से रूठ के चली जाती है। और मेरा उनके घरों में आना जाना है। अब उनको समझाए तो उनको समझ आता नहीं है। वो बोलते हैं कछुआ ये 6 महीने छुप के रहा, पता ही कहाँ था, फिर आ गया। इसकी उम्र कितनी हो गई? बोले इसकी उम्र पता नहीं 40-50 साल हो गई। तो मैं उनको बताता हूँ कि इस कछुए का भी जीवन था भाई, इसकी भी पत्नी थी, इसके भी बच्चे थे, इसके भी परिवार थे, और तुमने इसके जीवन का सारा सुख लूट लिया, तो ये तुम्हारे जीवन में सुख कैसे देगा? इसलिए इसको उठा करके किसी नदी में डालो। तो कई लोग मेरे कहने पे जब नदी के किनारे लेके जाते हैं कछुए को, तो कछुए को नदी के किनारे वो रखते हैं, और कछुआ जंप मार करके नदी में ऐसा छुपता है कि वो दोबारा दिखाई नहीं देता। तो कई लोग आके चर्चा करते हमने कछुए को छोड़ दिया, लेकिन हमारे घर में बरकत तो आई नहीं। तो मैंने कहा जो 15 साल, 2 साल, 3 साल उसको घर में कैद रखा, तो उसका श्राप तो तुमको भोगना ही पड़ेगा ना। तो अब 2-3 साल शांति रखो और धन संपत्ति आएगी। बोले बहू मर गई। तो मैंने कहा मर नहीं था, तुमने उसकी बहू को मारा, भगवान ने तुम्हारी बहू को मार दिया। तुम्हारी मरी तो तुमको दर्द हो रहा है, उसकी मरी, उसकी नहीं मिली तो तुमको आनंद आ रहा था, दुनिया को दिखा रहे थे ये हमारा कछुआ, ये हमारा कछुआ। तुम्हारे बाप का कछुआ है क्या? भगवान ने कछुए का अवतार लिया है, इसलिए कछुए को बांधना नहीं, मछली को काटना नहीं है। ग्रीवा अवतार है, भगवान ने घोड़े का अवतार लिया, घोड़े को दुख देना नहीं। अर्थ क्या है? परमात्मा कहते हैं मेरा कुछ पता नहीं, मैं कौन से जीव के रूप में आ जाऊं। नामदेव जी की जीवन में कथा है। नामदेव जी क्या करते थे? हर एक में परमात्मा का दर्शन करते थे, और पत्नी ऐसी कलह करने वाली, झगड़ा करने वाली कि एक दिन भी शांति से जीने नहीं दिया। इसलिए वो घर को छोड़ करके संतों के पास ही रहा करते थे। जब समय आता था तो घर आते थे, 2-4 पैसे कमा करके घर का गुजारा चलता रहता था। और घटना एक दिन ऐसी हुई, ये
महाराष्ट्र में गन्ने के खेत बहुत है, जिसको वहां शेरड़ी कहते हैं। तो उस गन्ने के खेत में काम करने गए तो गन्ने के खेत का मालिक जो भी काम करता था तो उसको पैसा नहीं देता था। तो वो जो शेरड़ी है गन्ने का गट्ठर बांध के उनको देता था कि बाजार में बेच दो, और बेच के जो पैसा मिले वो घर जाके प्रयोग करो। तो नामदेव जी गन्ने के गट्ठर को लेकर के खेत से वापस आए तो रास्ते में बच्चे मिले। किसी ने कहा ताऊ जी, किसी ने कहा मामा जी, किसी ने कहा चाचा जी, किसी ने कहा भू भाऊ, और ऐसे भाऊ बड़े भाई को कहते हैं। तो ऐसा कहते कहते बच्चे पीछे लगे। तो नामदेव जी एक एक गन्ना सबको देते गए, एक एक गन्ना देते गए। तो जब घर तक आए तो एक ही गन्ना बाकी था, और गन्ना लेके घर आए तो शेरड़ी लेके घर आए तो पत्नी ने देखा एक गन्ना हाथ में पकड़े हुए और उसका सहारा लेके नामदेव जी आ रहे हैं। और आते पूछा दिन भर क्या किया? बोले किसान के खेत में काम किया। तो मिला क्या? बोले 50 शेर, 50 एक शेर 40 40 40, वो पुराने जमाने में क्या बोलते थे, किलो बोलते थे, क्या बोलते थे। तो बोले 40 शेर इस शेरड़ी मिली थी। तो बोले 40 शेर की एक। बोले बच्चे रास्ते में मिले तो उन्होंने मांगा तो मैंने एक एक करके बांट दिया। तो पत्नी को बड़ा क्रोध आया और उसने उठा करके वो जो गन्ना था वो नामदेव के पीठ पे मारा और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब 2 टुकड़े हुए तो नामदेव जी हंसे। पत्नी ने कहा हंस रहे हो? नामदेव जी ने कहा कि देखो गन्ना एक था और हम घर में 2 आदमी, तो मैं सोच रहा था कि इसके 2 टुकड़े हो जाए तो एक तुम खा लोगे, एक मैं खा लूंगा। तो तुमने कितने कमाल का काम किया कि एक ही झटके में 2 टुकड़े कर दिए। अब एक तुम खा लो, एक मैं खा लूं। पत्नी का क्रोध शांत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक समाधान निकल गया। वो नामदेव भगवान के इतने भक्त थे कि कभी कभी पत्नी भोजन नहीं बनाती थी, नामदेव को खुद ही भोजन बनाना पड़ता था। अब आटा गूंधा, आग जलाई, तवा रखा, पेड़े बनाए और पेड़े बना के रोटी बनाने लगे। रोटी बनाते बनाते जब 4-5 रोटियां बना ली तो सूखी सूखी रोटी टोकरी में रख दी। और टोकरी में रखने के बाद में एक कुत्ता आया और उसने देखा चारों तरफ कोई नहीं है, तो उसने टोकरी में मुंह मारा और 2 टोकरी में से 2 टोकरी उठा करके लेकर के कुत्ता भागा। जब कुत्ता भागा तो नामदेव पीछे पीछे भागे, क्योंकि नामदेव जी रोटी में घी लगाना भूल गए थे। तो वो घी का कटोरा पीछे लेके जा रहे हैं। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नाथ रूखी तो ना खाओ, संग घी तो लेते जाओ। नाथ रूखी तो ना खाओ, संग घी तो लेते जाओ। तूने शक्ल बनाई है श्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव जी कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे हैं और कह रहे कि प्रभु रोटी रूखी है, इसको सूखी मत खाओ, घी लगा लो। मैं जानता हूं आप कौन है, आपने शक्ल कुत्ते की बनाई है पर आप कुत्ता नहीं है, आप नारायण हैं, आप परमात्मा हैं। और आपने परमात्मा होकर के कुत्ते का रूप बनाया और मेरे को आपने मनुष्य का रूप बना लिया। जिसको कुत्ता बनाना था उसको तो मनुष्य बनाया। जो भगवान थे उसने कुत्ता बन के मेरी परीक्षा लेने आए हो, इसलिए ऐसा मत करो। नाथ रूखी तो ना खाओ, संग घी तो लेते जाओ। तूने शक्ल बनाई क्यों शुबान की? आप कुत्ता बन के क्यों आए? तुम नारायण बन के आ जाते और मैं बिठा करके आलू की भाजी खिलाता, मिर्ची का ठेसा खिलाता, साथ में घी लगा के खिलाता। तूने शक्ल बनाई क्यों शबान की
और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। मेरे को मनुष्य का ये बाना दे दिया, सुंदर शरीर दे दिया, और आप कुत्ता बन गए। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, सामने वाले शिष्य में ये नहीं देखते ये पापी है, अपराधी है, छली है, कपटी है। वो कहते हैं मेरी शरण में आया है, तो अब इसको मैं, ये खदान में से निकला हुआ हीरा है, पर इसको मैं इस प्रकार से घिसूंगा, इस प्रकार से चमकाऊंगा, इस प्रकार से रगड़ूंगा कि इसको बाजार में अरबों खरबों रुपए का हीरा बनाकर, कोहिनूर बना करके संसार में प्रस्तुत कर दूंगा। गुरु जो है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, शिष्य ही गुरु को ढूंढ लेता है। और जब ढूंढ लेता है तो फिर उस पर प्रेशर नहीं डालता, उसको धीरे 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 आगे बढ़ाता है। समय है कम और सफर है बिखरा, दूर है मंजिल तेरी, खुशियों की कहीं चकाचौंध और कहीं गम की अंधेरी, इसमें भटक गया अज्ञानी, मूर्ख तूने सार न जानी। ये जीव आत्मा ज्ञानी थी, लेकिन ये भटक गया और भटक के अज्ञानी बन गया। और गुरु महाराज उसको स्वीकार करते हैं और उसके जो अज्ञानी बन का जो बाहर का जो छिलका है उसको उतारते हैं धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। जैसे सीताफल होता है, उसको खाने के लिए ऊपर से धीरे धीरे निकालना पड़ता है। एकदम जोर से दबाएंगे तो पिचक जाएगा, तो सब मिक्स हो जाएगा, सीताफल का छिलका भी मिक्स हो जाएगा, सीताफल के बीज भी मिक्स हो जाएंगे, तो खाने में आनंद नहीं आएगा। जैसे दूध है, जैसे दही है, जैसे संसार में कोई भी चीज है, उसको ढंग से करेंगे तो वो चीज अच्छी बन जाएगी। उसको बेढंगा कर देंगे तो चीज बिगड़ जाएगी। दही की कड़ी बनानी हो तो बेसन घोलना पड़ता है, हल्दी डालनी पड़ती है, फिर उसको आंच पे धीरे 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 पकाना पड़ता है। उस पे वो दही के हिस्से जम ना जाएं और वो लिक्विड बना रहे, एक साथ होता रहे, तो चूल्हे के पास ही धीरे 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 घुमाना पड़ता है। और फिर कई लोग बोलते हैं कि शादीशुदा कड़ी बनानी है कि रंडी कड़ी बनानी है। अब रंडी कड़ी का मतलब है कि बिना बिना पकौड़े के कड़ी, रंडी कड़ी। और शादीशुदा मैंने पकौड़े वगैरह डाल के कड़ी, तो फिर पकौड़े भी डालने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, पकौड़े बना करके उसको पहले गर्म पानी में थोड़ा सा उसको रख करके ढक देना है। और फिर जब कड़ी बिल्कुल भी एकदम बढ़िया हो जाए, एकदम उसका एक सार हो जाए और उसमें फुट 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 की आवाज़ आने लग जाए, तो फिर उसमें पकौड़े डालने पड़ते हैं। फिर उसको ढकना पड़ता है और ढकने के आधे घंटे बाद जब उसको खोलते हैं तो पकौड़े में सारा रस चला जाता है और कड़ी के खाने का आनंद आता है। और फिर कड़ी खाते समय, पकौड़ा खाते समय पकौड़े को तोड़ तोड़ के नहीं करना पड़ता कि वो दिखा कि पकौड़ा टूटा तो उसमें कुछ है ही नहीं है, पकौड़ा अलग है, कड़ी अलग है। तो एक विधि है, जब विधि है तो विधि के अनुसार करेंगे तो भोजन जिसने बनाया उसका भी यश है और भोजन जो खा रहा है उसको भी आनंद आ रहा है। और भोजन करने के बाद वो पूछता है, बहन जी आपने कैसा बनाया, ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं बनता। भाभी जी आपने कैसा बनाया, ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं बनता है। तो ये एक जब कढ़ी बनाने का तरीका है तो जीवन को भी काढ़ना है, जीवन को भी दही की तरह मथना है, जीवन को भी दही की तरह सेकना है, जीवन को भी आग के ऊपर इसको इस प्रकार से करना है कि जिससे ये फूट ना जाए, फट ना जाए, और इसमें पकौड़े भी मिल जाएं और इसमें नमक मिर्च मसाला भी मिल जाए। और फिर यही जीवन आनंद आएगा। आपके पास लोग आएंगे, हमको सलाह दो,
आपके पास लोग ज्ञान लेने आएंगे, आपके पास लोग चर्चा करने आएंगे। कबीर क्या थे, लेकिन रामानंद जी महाराज की कृपा से राम नाम का मंत्र मिला और उन्होंने उसका प्रयोग किया, और प्रयोग करते करते क्या हुआ, जीवन में लोग उनकी पूजा करने लगे। और तो भीख मांग के खाते थे, माँ बाप ने छोड़ दिया था, बचपन में कोई चाहने वाला नहीं था, और धीरे धीरे गुरु महाराज के पास गए तो गुरु महाराज को बार बार इसको राम कथा सुनाते। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु जी ने बार बार मेरे को कथा सुनाई, तब मैं रहूं अचेत, समुझ नहीं पड़ियो कछु बालपन। बचपना था, मेरे को कुछ समझ आया ही नहीं, वो सुनाते रहते, मैं सुनता रहता। तब मैं रहूं अचेत, मेरे में चेतना नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज ने सुना सुना के मेरे को इतना बुद्धिमान बना दिया कि मैं रामचरित मानस का निर्माण करने लगा। बोले मैंने किया? बोले ना ना, नहीं कछु कर्म न भगति विवेकु, नहीं कछु कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। न मेरा कुछ कर्म था, न भक्ति थी, न विवेक था, बस एक ही था कि राम नाम का सहारा, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम का सहारा। तो गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज जीवन में आकर के परिवर्तन करते हैं, बीज डालते हैं, और बीज भी सहज भाव से डालते हैं। जिसके अंदर बीज डालना है उसको पता नहीं चले, बीज कान के द्वारा डालते हैं। कान के द्वारा मंत्र पढ़ा और सामने वाला बोलता है मैं हर बुराई को करता हूं, तो गुरु महाराज कहते चिंता मत करना, ये राम नाम है, ये राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार। इसको जीव की देहली के द्वार पर रख लो, इससे क्या होगा, ये बाहर भी प्रकाश करेगा, और तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है, उसमें भी प्रकाश करेगा। जब अंदर प्रकाश करेगा तो अंदर की बुराइयां, अंधेरा दूर हो जाएगा। पंजाब में लोग भजन गाते हैं ना, आओ श्याम जी मेरे अंदर अंधेरा, आओ राम जी मेरे अंदर अंधेरा। प्रभु मेरे अंदर अंधेरा है। संतों ने कहा अंदर अंधेरा है तो राम नाम के मंत्र को जीव की देहली पे रखो और इसका जप करो। इसका जप करेंगे तो बाहर भी तुलसी भीतर बाहर रहू, जो चाहे से उजियार। ये अंदर भी प्रकाश आएगा और बाहर भी प्रकाश आएगा। गुरु महाराज क्या करते हैं? भेद नहीं करते, गूढ़ तत्व को दे देते हैं। अब दिया, और यदि वो अधिकारी है तो उसको आगे से आगे बढ़ाएगा, और यदि अधिकारी नहीं है तो गुरु महाराज उसको घेर घेर के। मेरे जीवन में भी सैकड़ों शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया घूम ली, जो भी नया महात्मा मिला तो कभी कभी मैं जाता हूं तो पता लगता था कि किसके पीछे लगे हैं। बोले आशाराम बापू जी के पीछे लगे हैं, तो मैं मना नहीं करता था। किसी ने कहा स्वामी नारायण के पीछे लगे हैं, तो मैं मना नहीं करता। कोई बोलता है श्री रविशंकर जी महाराज, तो मैं मना नहीं करता। कोई बोलता है वो आजकल जग्गी महाराज, मैं मना नहीं करता। कोई बोलता है हमारे एक शिष्य हैं कालू सुरेश जी झुंझुन वाला, मेरे पास फोन आया क्योंकि उनका वजन कम से कम 120-25 किलो है। तो मेरे को फोन आया कि हम बाबा रामदेव के यहाँ जा रहे हैं हरिद्वार, आपका आश्रम का, आपको वहां मिलेंगे। तो मैंने कहा तुमको रामदेव के पास जाने के लिए किसने बोला? बोले जी पेपरों में सुना है। तो मैंने कहा कुछ फायदा नहीं होने वाला, इन सब से सिर्फ रामदेव को ही फायदा होता है, बाकी किसी को फायदा नहीं होता। यदि किसी के मन में यह है कि रामदेव के योग से दुनिया को फायदा होता है
तो रामदेव के योग से किसी को फायदा नहीं होता, रामदेव के योग से रामदेव को ही फायदा होता है। ये तो पतंजल महाराज जी का, पतंजलि ऋषि जी का योग है। उस योग को रामदेव ने स्वीकार किया, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। पर ये ठीक नहीं है, गृहस्थ आश्रम वालों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि योग जो है उसको 12 महीना करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। और यदि रोज नहीं करेंगे तो फिर भोगी योग करेगा तो रोगी हो जाएगा। ये देखा देखी कार्य नहीं करना है। रामदेव मोटापे का इलाज करता है, नहीं होगा। यदि रामदेव के यहाँ मोटापे का इलाज होता तो उसके साथ रहने वाला बाल कृष्ण वो पतला नहीं हो जाता था? वो तो कहाँ पतला हुआ, वो तो वैसे वैसा मोटा है। रामदेव के जीजा लोग वैसे के वैसे मोटे हैं, रामदेव के आश्रम में रहने वाले लोग वैसे के वैसे मोटे हैं। तो मैंने सुरेश को कहा कि मैंने कहा भाई क्यों गए? तो उसके लड़के ने कहा टिकट करवा ली थी, मम्मी भी गई, मैं भी गया। तो जब वापस आए तो मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ा? बोले फ़र्क ये पड़ा कि 72,000 रुपया खर्च हो गया और लौट के बुद्धू घर को आए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं योग की बुराई कर रहा हूं, देखा देखी कार्य नहीं कर रहा है, सहज भाव से कार्य करना है, महापुरुषों की शरण में जाना है। और महापुरुष क्या है? हमने शिष्यों को शिष्य कई बनाए, लेकिन लोग जाते हैं, किसी को मना नहीं है, कहीं भी घूम आओ। और मेरे को पता है कहीं भी घूमेगा, कहीं भी जाएगा, आखिर में उसको मेरा सौदा ही सबसे बढ़िया लगेगा। घूम घाम के चक्कर काट करके लास्ट में वो मेरे पास ही आएगा। और जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको ये थोड़ा कहूँगा कि तुम वहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए। तो फिर मैं पूछता हूँ कि वहाँ जाने से क्या मिला, वहाँ जाने से क्या मिला। तो फिर वो बोलते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो भाई बहुत अच्छा हुआ, आपने सब दुकानें देख ली, सारे माल देख लिए, सारी वस्तुएं देख ली, तो उसके बाद में आपको मेरा माल सुंदर लगा तो आपने फिर मेरे पास में आए। जैसे कई दुकानदार होते हैं, कपड़े के दुकानदार, वो दुकानदार कपड़ा बेचते हैं तो सामने ग्राहक बैठा है तो वो कहते हैं बहन जी इतने रुपए में है। वो बोलती है नहीं इसका, तो बोले ऐसा है बाजार में घूम के आ जाओ, यदि इससे सस्ता मिलता है तो यहाँ हो वहीं से ले लो, मेरे यहाँ तो इतने का मिलेगा। तो शब्द ही इस प्रकार से कहते हैं कि वो ग्राहक तुरंत सामान खरीद लेता है। और कई कई मेरी जैसे मूर्ख भी होते हैं, वो 10-15 दुकानों में घूम के आते हैं और दुकानों में घूम के आकर वापस फिर उसी दुकान पे आते हैं कि भाई साहब वही सामान दे दो। तो वो जो दुकानदार है वो इरिटेट नहीं होता, क्रोध नहीं करता, वो आराम से सामान देता है और उसके बाद में 2-3 लाख का सामान और भी उसको चेप देता है और उसके बाद में फिर वो चला जाता खुश होकर। ये ज्ञान भी क्या है? गूढ़ तत्व है, लेकिन गूढ़ तत्व के पहले सामने वाला जो आदमी मनुष्य है उसमें उस बीज को डालने के लिए उस खेती को पहले ठीक करना पड़ेगा। अब वो खेती एक दो दिन में ठीक नहीं होगी, क्योंकि जन्म जन्म का, संतों ने कहा ना मेरो मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने लेते ही नाम फटे रे। अमृत प्याला पूरा भरया पीवत कौन नटे रे, मेरा मन राम ही राम रटे रे। बोले मेरा मन राम ही राम रटता है, क्योंकि राम राम रटने का मेरा कोई तरीका था नहीं, क्योंकि जन्म जन्म के इतने पाप थे, इतने पाप थे, इतने खत, इतने पत्र थे, इतने खाते थे कि जब राम का नाम लिया लेते ही नाम फटेरे, वो सारे खत फट गए, वो सारे बही खाते मिट गए, वो सारा हिसाब किताब ब्लैंक हो गया, साफ हो गया। और फल क्या हुआ? जब राम ही राम रटा तो पूरा प्याला अमृत भरया। अब सामने अमृत का भरा प्याला है, अब पीवत कौन नटरे, इस अमृत के प्याले को पीने के लिए
मना कौन करेगा। और अमृत का प्याला मिला तो जीवन धन्य हो गया। मन की कली जो खिल गई बस हो गया भजन, शरण गुरु की मिल गई बस हो गया भजन। गुरु की शरण मिल गई, भजन हो गया। सीता माता हनुमान जी को समझा रही है, हनुमान मैं नकली, सोने का मृग सामने आ रहा है, मैं देख रही हूं नकली। मैं चाहती तो भगवान को बोलती थी इसको पकड़ के ले आओ, पर मैंने क्या कहा, मैं नकली। और भगवान को बोलती हूं सत्य संध प्रभु बद करे ही, यदि तुम सच्चे हो तो। और संसार में यही हाल है। हर झूठे आदमी को लगता है कि सामने वाला भी झूठा है, हर बुरे को लगता है सामने वाला भी बुरा है, हर पापी को लगता है सामने वाला भी पापी है, हर नकली को लगता है सामने वाला भी नकली है। जानकी जी ने कहा हनुमान मैं नकली थी तो मैंने भगवान को कहा कि यदि आप सच्चे हैं तो। अब भगवान तो सच्चे ही थे, नकली तो मैं थी। क्योंकि नकली थी तो मैंने भाषा भी नकली बोली। क्या नकली भाषा बोली? शास्त्रों में लिखा है कि किसी लड़की की शादी होती है तो उसके माथे पे दोनों बालों के बीच में एक मांग होती। मांग मैंने डिमांड, मांग मैंने इच्छा, मांग मैंने कामना, मांग मैंने मेरी लायबिलिटी पूरी करो। तो शादी के समय, विवाह के समय ब्राह्मण लोग बोलते हैं पुरुष को कि ये तेरी पत्नी है, इसके सिर में सिंदूर भर दो। सिंदूर भरने का अर्थ क्या है कि इसके जीवन में लालिमा ला दो, इसके जीवन में प्रकाश ला दो, इसके जीवन में चमक ला दो, इसके चेहरे का श्रृंगार बढ़ा दो। तो स्त्री की क्या मांग कि मेरे माथे पे, मेरे सिर पे मेरा पति सिंदूर डाल दे और अपनी आयु मेरे हवाले कर दे, और मैं जीवन भर उसकी आयु के वृद्धि की कामना करूंगी, उसके लिए व्रत करूंगी, उसके उपवास करूंगी, उसके वंश की वृद्धि करूंगी। एक ही मांग है। राम जी को जब वनवास हुआ, जानकी जी हनुमान जी को सुना रही हैं, हनुमान जी जब हमारा वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं साथ जाऊंगा। तो राम जी ने कहा माता जी को पूछ के आओ। तो लक्ष्मण जी मां से पूछने गए और उसके बाद सीता जी आई और आकर के राम जी के पास खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद में उसने कुछ नहीं बोला, अपने पैर के अंगूठे से उसने जमीन पे कुरेदना शुरू कर दिया। जमीन से, अंगूठे से जमीन को थोड़ा थोड़ा एक प्रकार से जैसे हिलाते हैं। तो जब हिलाते हैं तो पैर में जो पायजेब है वो बज रही है। सीता जी पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदती है, और कुरेदती है तो कुरेदने के बाद में जो पायजेब है वो कुछ बोल रही है। और वो क्या बोल रही है? वो राम जी को सुन रहा है, क्योंकि ये वही राम है जो जनकपुर में वाटिका में थे और सीता जी के पैर की आवाज को सुनकर के कंकण किंकणी नू पर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदवी दीनी, मनसा विश्व विजय चह कीनी। ये वही राम है जिन्होंने सीता जी के पैर की आवाज सुन करके, पायजेब की आवाज सुन करके सीता जी को पहचान लिया था। आज वही जानकी राम जी के पास खड़ी होकर के अंगूठे से जमीन को छिल रही है और उससे
वो पायजेब बज रही है। पायजेब क्या कह रही है कि सीता जी तुम अकेली जाओगी या हमको भी साथ लेके जाओ। राम जी का ध्यान किया, जानकी की तरफ देखा, कहा जानकी तुम ठीक समय पे आई हो। मैं वनवास के लिए जा रहा हूं और 14 साल का वनवास है, ज्यादा समय नहीं है, और 14 वर्ष में मायके ससुरे सर्व सुख। आपके मायके में भी कोई दुख नहीं है, यहाँ ससुराल में भी कोई दुख नहीं है, इसलिए ऐसा करना, कुछ दिन मायके रहना, कुछ दिन ससुराल रहना, जिंदगी बीत जाएगी, कष्ट चला जाएगा, 14 साल बीत जाएंगे और मैं फिर आ जाऊंगा। और सीता जी ने कहा हनुमान मैंने उस समय राम जी से कहा था कि जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। मैंने कहा था कि शरीर में से प्राण निकल जाए, शरीर की कोई कीमत नहीं है। नदी में से पानी निकल जाए तो सूखी नदी को कौन चाहता है। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री है। प्रभु मैं आपके साथ रहूंगी तो मेरे को जो पत्ते की कुशा की जो बिस्तर है, मेरे को वो जनकपुर का बड़ा सुंदर महल लगेगा। आपके बिना रह सकते नहीं सकती। राम जी ने कहा जानकी जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े बड़े दुख हैं। सीता जी ने कहा प्रभु मेरे को आप अपने साथ ले जाओ, मैं पूरे जीवन में कभी सुख की याद नहीं करूंगी और मैं दुख की कभी फरियाद भी नहीं करूंगी और मैं किसी बात की परवाह भी नहीं करूंगी। मैं आपके साथ रहूंगी, आपका साथ मेरे को मिलेगा तो मेरे को तो परमात्मा का साथ है, आप साथ लेके चलो। कौशल्या जी से पूछा, कौशल्या ने कहा बेटी आपकी पत्नी है, ले जाओ। सीता जी ने कहा हनुमान मैं राम जी के साथ आई थी, लेकिन 13 साल तक जब तक मैं असली रही मैंने कोई डिमांड नहीं की, मैंने कोई मांग नहीं की, क्योंकि मांग में सिंदूर भरा है। अब इसके आगे क्या मांग है। एलईडी टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ओवन है, गैस के चूल्हे हैं, 20-20 प्रकार के सैंडल हैं, 20-20 प्रकार के जूते हैं, बढ़िया से बढ़िया सोने के कुंडल हैं, गहने हैं, भरमार है। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और 13 साल का जीवन सुख का बीता हनुमान, 13 साल का जीवन सुख का बीता, लेकिन जब असली से नकली बनी तो मैंने मांग रख दी। क्या मांग। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, अहि मृग कर सुंदर अतिशाला, सत्य संद प्रभु बद कर एही, आनहु चरम कहत बैदेही। जैसे घर में पत्नियां कभी कभी क्रोध में आकर के पति को बोल देती हैं कि क्या है तुम्हारे में, क्या बुद्धि है, क्या अकल है, वो पड़ोसियों को देखो, उसको देखो, उसको देखो। तो उसी भाषा में सीता जी ने कहा, मैंने कहा सत्य संध। राम जी ने कहा जानकी मांग रही हो। बोले सोने का मृग और उसकी छाल। राम जी ने कहा जानकी जब हम अयोध्या से चले थे तो तुमने कहा था सुख को याद नहीं करूंगी, दुख को फरियाद नहीं करूंगी, तो फिर आज क्या हो गया। तो बोल पड़ी कि अब जीवन भर यही करना है क्या। मेरे मन में कोई कामना नहीं है कि, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है क्या, मैं कुछ नहीं चाहती क्या, मेरे क्यों अंदर कुछ नहीं है क्या। तुम्हारे पिता ने तुमको वनवास दिया है, मेरे को वनवास थोड़ा दिया है। ये सोने का मृग है, इसको इसका चमड़ा निकाल के ले आओ। तो राम जी ने कहा जानकी तुम्हारी मांग क्या है। बोले सोने का मृग। भगवान ने कहा सोने का मृग, इसका चमड़ा यदि तुमको मिल जाए तो तुम प्रसन्न हो जाओगी। जानकी ने कहा लाओ तो सही, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। तो सीता जी ने कहा हनुमान
प्रभु तो भगवान है। भगवान ने कहा इसने आज सोने का मृग मांगा, उसका चमड़ा मांगा, कल को सोने का हाथी मांगेगी, फिर सोने का सिंह मांगेगी, फिर बड़ा मकान मांगेगी, फिर बड़ी बड़ी चीजें मांगेगी। तो प्रभु ने क्या किया, बोले तो मन में राम जी ने कहा कि तुमको सोने का मृग चाहिए, तो इसलिए ऐसा करो, तुम सोने की लंका में ही जाके बैठ जाओ। अब तुम्हारी मांग शुरू हो गई है, तो मांग कहां तक खत्म होगी, कामना कहां तक जाएगी, कामनाएं कहां तक भागेंगी। कामना के कौरवों ने ऊधम मचाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है। कामनाएं बढ़ गई हैं, अब इनकी अंत कहां है। बिल गेट्स, रतन टाटा, प्रेम जी, अंबानी अडानी, और वो चाइना का वो बड़े से बड़ा व्यापारी, कामना कहां तक बढ़ेगी, पूर्ति नहीं। कभी कभी यूट्यूब पे देखना पड़ता है, तो बड़े बड़े जो स्ट्रगलर हैं, वो स्ट्रगल कर करके जमशेद जी टाटा कैसे आगे बढ़े, धीरू भाई अंबानी कैसे आगे बढ़े, तो उनकी बातें सुन सुन के मन में एक प्रेरणा सी आती है कि स्ट्रगल करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। एक बार तो मन में आता है कि हम भी ऐसे बने। ये मन किसके साथ जोड़ करके कैसा कर देता है। और जो लोगों ने जिया जीवन में, उनको कैसे घाटे पड़े, कैसे प्रॉफिट हुआ, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, किस प्रकार से दुनिया को जोड़ा, किस प्रकार से समाज को जोड़ा, किस प्रकार से समाज की भलाई की। बिल गेट्स आज पूरे विश्व में पैसा बांट रहा है, और जुकरबर्ग अपनी संपत्ति का सारा पैसा दान कर दिया। प्रेम जी अरबों खरबों रुपया दान कर रहे हैं, एयरटेल वाला दान कर रहा है, और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो अच्छे काम में पैसा लगा रहे हैं, आगे काम बढ़ा रहे हैं। और हम उनकी जो आगे बढ़ने की बात तो सुन रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने दान किया उसके बारे में हमको विचार ही नहीं। और जीवन में क्या होता है, जीवन में हमारे कभी धोखा हो जाता है। अभी 5-6 दिन पहले किसी का फोन आया विशाखापट्टनम से कि हमारे घर में कोई 4 पंडित आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैसे को दुगना कर देंगे, तो हमारा 20 लाख रुपए लेके चले गए, और उनका पता ही नहीं, धोखेबाज थे। तो अब उनको मैं क्या बोलता। मैंने मन में विचार किया कि उन्होंने कहा 20 लाख का 40 लाख बना देंगे, तो सबसे पहले तो तुम धोखेबाज हो। 20 लाख का 40 लाख बनाना चाहते हो बैठे बैठे, तो धोखेबाज तुम हो। अब हुआ क्या है कि छोटा धोखेबाज हार गया, बड़ा धोखेबाज जीत गया। अब इसमें रोने पीटने की क्या बात है, तुमको लालच करना ही क्यों था। मेहनत करके जैसे आगे बढ़े थे वैसे आगे बढ़ते जाना था। अब उनको तो नहीं कह सकता, लेकिन वो सत्संग सुन रहे होंगे, वो बात उन तक पहुंच रही होगी। तो सीता जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान कि मेरे जीवन की घटना यह है कि मैंने सोने का मृग मांगा, और भगवान ने कहा तुमने मांगा किससे, परमात्मा से, और तुमको परमात्मा नहीं चाहिए, सोने का मृग चाहिए, तो इसलिए जानकी सोने की लंका में ही जाके बैठ जाओ। जब लंका में, सोने की लंका में सीता जी पहुंची, तो उसने देखा चारों तरफ सोना। तो लिखा है रामायण में, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। लंका में जाकर के सीता जी
सोने की लंका की तरफ देखती भी नहीं है, अपनी आंखों से अपने पैरों को देखती हैं, अपनी आंखों को अपने पैरों में लगा रखा है। निज पद नयन दिए, आंखों से अपने पैरों को देखती हैं और मन से राम जी के पैरों को देखती हैं। आंखों से अपने पैरों को देखती हैं और मन से राम जी के पैरों को देखती हैं। त्रिजटा ने कहा, अरे जानकी, आंख खोल के सोने की लंका को देख, कैसे सोने के बड़े बड़े महल हैं, कैसे अटारियां हैं, कैसे दीवारें हैं। सीता जी ने कहा, त्रिजटा माँ, एक सोने के मृग को देखा था तो ये हाल हो गया, यदि सोने की लंका को देखूंगी तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। तो जानकी जी हनुमान जी को बोल रही हैं, हनुमान, तुमने मेरा आशीर्वाद लिया, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तुमने मेरा आशीर्वाद लिया, तुमको ऐसा लगता है कि मेरा आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा, लेकिन जानकी जी ने ये नहीं कहा कि मैं नकली हूं। जानकी जी ने मन में विचार किया कि राम जी की आज्ञा से मैं नकली बन गई और अति उत्साह में मैंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है कि ऐसा ना हो कि नकली सीता के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद भी नकली हो जाए। तो सीता जी ने कहा, हनुमान एक काम करो, तुमको बगीचा बड़ा अच्छा लग रहा है ना, कि लागी देख के सुंदर फल रूखा, ये पेड़ों पे फल देख के या मेरे आशीर्वाद के फल देख के या पेड़ों को फल देख के तेरे मन में भूख लगी है, तो इसलिए ऐसा करो कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बोले मेरे आशीर्वाद को हृदय में नहीं रखना, राम जी के आशीर्वाद को हृदय में रखना। रघुपति चरण हृदय धरी। लंकिनी ने क्या कहा कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। में प्रवेश करो, लेकिन हृदय में भगवान राम के चरणों को रखो। और विभीषण जी ने क्या कहा, सीता जी का समाचार बताया और हनुमान जी तुरंत चरणों में प्रणाम करके चल पड़े, देर नहीं की। तो जानकी जी ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। जाओ, राम जी के चरणों को हृदय में रखो और मीठे मीठे फलों को खाओ। हनुमान जी गए और पेड़ों को तोड़ा, फलों को खाया और आनंद लिया। एक अशोक वाटिका लंका में है, लेकिन लंका में अशोक वाटिका है तो पर अशोक वाटिका नाम रखने से क्या है, सीता जी को भी शोक है। और उस अशोक वाटिका में हनुमान जी पेड़ पे बैठे हैं, और जब हनुमान जी ने सीता जी को देखा तो रघुपति चरण, सीता जी कैसे हैं, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दिन। हनुमान जी कहाँ बैठे, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका माने यहां जाकर के शोक नहीं रहेगा। लेकिन ये वाटिका है किसकी, रावण की। कौन रावण, जो नकली साधु बन जाता है। तो जो नकली साधु बन जाए तो उसकी वाटिका भी तो अशोक वाटिका नकली ही तो है। अब अशोक नाम रखने से थोड़ा शोक मिटेगा, अंदर की भावना भी तो शोक हटाने की हो। पर जिसका जीवन ही दूसरों को शोक देने में लगा हो, ब्राह्मणों को शोक देने में, ऋषियों को शोक देने में, राजाओं को शोक देने में, कुबेर को शोक देने में, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सबको शोक देने में लगा हो, यदि वाटिका का नाम अशोक वाटिका रख भी लेगा तो उसमें शोक जाएगा कहां से। अशोक वाटिका में दुखी हैं। मंदोदरी रावण के साथ आई, रावण ने जब तलवार निकाली तब मंदोदरी ने समझाया कि शोक पैदा क्यों कर रहे हो, चलो। रावण के जाने के बाद में सीता कितने दुख में डूब गई।
कि आसमान में कितने तारे हैं, अरे तुम्हारे में आग है, आग फेंको। चंद्रमा तुम्हारे में आग है, आग फेंको। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जब चंद्रमा को देखेगा तो उसका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे ना मिला, देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। सीता जी का हाल यही है। आसमान में तारे तो बहुत हैं, पर राघवेंद्र सरकार नहीं है। दुनिया में उत्सव मच रहा है, पर अशोक वाटिका में रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा, इसलिए कि बताना चाहता है कि मैं तुमको चुरा के तो लाया, पर मैं रख कर रहा हूं अशोक वाटिका में। यहां कोई शोक ही नहीं है, पर वहां शोक के सिवाय कुछ भी नहीं है। शोक के सिवाय कुछ नहीं है, बस शोक ही शोक है। और हालत ये हुई, जो हनुमान जी विभीषण से मिलकर प्रसन्न होकर आए थे, वो भी उस पेड़ के ऊपर बैठ करके दुखी हैं, क्योंकि सीता जी पेड़ के पत्तों से आग मांग रही है। और हनुमान जी ने वहां पर मुद्रिका फेंक। तो सीता जी ने हनुमान जी को बताया, हनुमान तुम जो मेरे को समझ रहे हो, मेरे सहारे से नहीं करना काम। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। भैया मीठे मीठे फलों को जाके खाओ। और हनुमान जी मीठे मीठे फलों को खाया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, जीवन में यदि पुरुषोत्तम बनना है तो फिर राम जी के सिवाय छोड़ करके किसी और का सहारा नहीं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। कल गुरु मंत्र दिया था, कल या परसों, अब मेरे को तो भूल भी जाता है। सैकड़ों की संख्या में व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए कि मंत्र ठीक बता दो, तो मंत्र हमने उसमें ठीक से बता भी दिया। और सैकड़ों लोगों ने जपना भी शुरू कर दिया। और आपसे एक ही प्रार्थना है, जो मंत्र जप करे तो कामना एक ही करे, शंकर भगवान का ध्यान करना है और उनको ध्यान करके ही इस मंत्र का जप करते जाना है। ये बीज मंत्र है, और बीज जब वृक्ष बन जाएगा तो फिर आपको बार बार मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं। फिर तो ये आम का पेड़, इमली का पेड़, आंवले का पेड़, फिर तो का फल निकालते जाओ, खाते जाओ, निकालते जाओ, खाते जाओ। और कामना जीवन में है तो एक कामना पूरी हो, तो मैंने कहा कामना पूरी हो जाए तो मंत्र 6 महीने जरूर जपना है। और बीच में यदि किसी कारण से एक आध दिन छूट जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं कि हमारा तो छूट गया, हमारा तो विघ्न पड़ गया। ऐसे नहीं, स्वयं नहीं छोड़ना। अब परिवार में क्या, शादी है, विवाह है, उत्सव है, कोई ना कोई चीजें हैं, हजारों बातें हैं। परिवार में कोई बीमार हो गया तो जाना पड़ेगा, तो जाओ। और जितने दिन छूट गया उसके आगे बढ़ाओ। और जितना समय मैंने आपको बताया उतना समय उसका जप करना है, और कामना अवश्य ही पूरी होगी। कई लोगों ने कहा हम ठाकुर जी की प्राप्ति की कामना, तो मैंने कहा इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन मनुष्य जीव है, विवाह किया है तो पति है, विवाह किया है तो बच्चे हैं, विवाह किया है तो सास ससुर हैं। तो जीवन में बहुत से ऐसी बातें हो जाती हैं जिनके लिए विचार करना पड़ता है कि ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए। तो फिर उसके लिए ये मंत्र आपको दिया है, इसका आप जप करो और इसका आनंद लो। और इतना इतना करने के बाद में एक काम करना, कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के, जी मोड़ के ओ बावरे।
देख दीनानाथ से तू जोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के, कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के, जी मोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। मान मिला सम्मान मिला तुझे, घर संतान मकान मिला, मान मिला सम्मान तुझे, घर संतान मकान मिला। कैसा भाग्यवान तुझे जो न भगवान मिला, कैसा भाग्यवान जो तुझे जो न भगवान मिला। जग के जंजाल छोड़ के, जी छोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के, जी मोड़ के, जी मोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। माल या रोटी दाल मिले ये तो तुझको हर हाल मिले, मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, जीते नर चिंता करे तो उसके फूटे भाग। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दही है। माल या रोटी दाल मिले ये तो तुझको हर हाल मिले, माल या रोटी दाल मिले ये तो तुझको हर हाल मिले। मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले, मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले। जग के जंजाल सारे छोड़ के, जी छोड़ के, जी छोड़ के, जी छोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। कभी 4 घड़ी, कभी 4 घड़ी, कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के, जी मोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। वन में है ना घन में है ना वो पाताल गगन में है, वन में है ना घन में है ना वो पाताल गगन में है। तेरा घन श्याम वो तो तेरे ही तो मन में है, तेरा घन श्याम वो तो तेरे ही तो मन में है। निर्णय निकाला है निचोड़ के, निचोड़ के, निचोड़ के, निचोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के, जी मोड़ के, जी मोड़ के, जी मोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के ओ बांवरे, देख दीनानाथ से तू जोड़ के। सभी का धन्यवाद, सभी को आशीर्वाद। पुरुषोत्तम भगवान की जय।